रानू और आकाश की जोड़ी जंगल में बहुत फेमस थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ये जोड़ी कुमकुम चिड़िया से देखी नहीं जा रही थी। कुमकुम चिड़िया अपनी सहेलियों से कहती है, इस रानू ने फंसा लिया मेरे आकाश को। तुम सबको पता है सहेलियों, आकाश चिड़िया मुझसे पहले प्यार करता था, मगर मेरे काले रंग होने के कारण उसने मुझसे शादी नहीं की। ये रानू आ गई बीच में और रानू से शादी कर ली उसने। अरे कुमकुम, तब तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा प्यार आकाश ने तो तुम्हें ठुकरा दिया। अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं लगता जंगल में और कोई पक्षी भी तुमसे शादी करना चाहे तुम्हारे काले रंग के कारण। चंपा, तुम मेरी सहेली हो या दुश्मन? दुश्मन जैसी बातें कर रही हो। काली होना गुनाह है क्या? गुनाह? मेरी क्या गलती है भला इसमें, बताओ। अरे कुमकुम, तुम तो बुरा मान गई, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर कुमकुम चिड़िया वहाँ से गुस्से में अपने घर जाती है। जंगल में रात हो गया। कुमकुम चिड़िया अपने घर में बहुत गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रानू और आकाश के बारे में वो सोच रही थी। उसी वक्त वो अपने घर से निकल भी गई थी रानू और आकाश के घर जाने को। खिड़की पर दुबक के उनकी बातें सुनने लगी वो। आकाश जी, मैं क्या कहती हूँ, आप ना शहर वाले जंगल चले जाएं। इस जंगल में तो कमाना मुश्किल हो रहा है। खेतों में फसल अच्छे से नहीं उग के आए हैं और मैं तो पेट से भी हूँ। हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमें जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। बात तो सही है रानो, मगर मैं तुम्हें इन हालातों में छोड़कर नहीं जाना चाहता। अरे आकाश जी, मेरी चिंता क्यों करते हैं आप? मैं सब संभाल लूँगी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? आप कल सुबह ही शहर वाले जंगल के लिए निकल जाना। रानू ऐसे आकाश को मना रही थी। इधर कुमकुम चिड़िया सारी बातें सुन ली थी। ये बात है अगले दिन की। आकाश चिड़िया तो निकल पड़ा था शहर वाले जंगल जाने के लिए। इधर कुमकुम चिड़िया भी आकाश चिड़िया का पीछा करने लगती है। पीछे पीछे वो भी शहर वाले जंगल जाने लगती है। कुछ दिन गुजर गए। खेती किसानी करने वाले आकाश को शहर वाले जंगल में बर्तन मांजने का काम मिला था। वो उसे ही ईमानदारी से करता। दूसरी तरफ कुमकुम की तो मौसी रहती थी शहर वाले जंगल। उसकी मौसी बहुत अमीर थी, इसलिए कुमकुम अपने घर में अमीरी के साथ रह रही थी। मगर वो आई तो यहाँ सिर्फ आकाश के लिए थी। वो एक दिन आकाश के पास जाती है जब आकाश अपना काम बर्तन मांजने का कर रहा होता है। और आकाश, मुझे पहचाना तुमने? मैं कुमकुम हूँ, तुम्हारी पहली प्यार। हाँ हाँ, पहचान लिया। मगर कुमकुम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी पहली प्यार कभी थी ही नहीं। मैं हमेशा से रानो से ही प्यार करता था। हाँ हाँ आकाश, झूठ तो बोलोगे ही ना। जब तुमने मेरा काला रंग देखा इसीलिए झूठ बोलना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं। वैसे सुना है रानो माँ बनने वाली है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मेरी पत्नी रानो चिड़िया माँ बनने वाली है, इसीलिए तो मैं इधर आया हूँ। हाँ हाँ, इधर आए हो शहर वाले जंगल ज़्यादा पैसे कमाने। वैसे मैंने तो और भी कुछ सुना है जो तुम्हें नहीं पता। मुझे तो सारी खबर रहती है। और क्या सुना है तुमने? यही कि रानू चिड़िया का अपने जंगल में भोरो चिड़ी के साथ चक्कर भी चलता है। उस भोरो चिड़ी ने ही मुझे बताया है ये बात। वो भोरो चिड़ा मेरा दीवाना है, दीवाना। मैंने ही उसे मना कर रखा था अपने से शादी करने को। वो तो मुझसे प्यार करता है। मगर जब से तुम इधर आए हो ना शहर वाले जंगल, मैं भी कुछ दिनों से इधर ही रह रही हूँ। कल ही मुझसे भोरो चिड़ा मिलने आया था और कह रहा था कि रानो कैसे प्यार भरी बातें उससे कर रही थी। वो तो उसे फंसाना चाहती थी। मैं तो ये सब सुन घबरा ही गई। सोचा तुम्हें ये बता दूं कि कैसे पीठ पीछे तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देना चाह रही है। ये सब कहकर कान भरकर कुमकुम वहाँ से चली जाती है।
इधर आकाश बहुत सोच में पड़ गया था कि आखिर ये मांजरा क्या है। रानो तो ऐसा कर नहीं सकती, आखिर क्या हुआ है, ऐसा वो सोचे जा रहा था। अगले दिन ही अपने सेठ चिड़े से वो अपने पैसे मांगकर जितना काम किया था उतने के पैसे लेकर अपने जंगल निकल पड़ा जाने के लिए। इधर दूसरी तरफ जैसे ही अपने घर के बाहर खिड़की पर पहुंचता है, वो देखता है उसके घर में भूरू चिड़ा होता है। और रानो भाभी, तो कैसी हो आप? आपने क्या फैसला लिया है अपने पति आकाशीला के जाने के बाद? क्या मुझसे शादी करोगी? वो आकाशीला तो शहर के जंगल में रंगरलिया मना रहा है, मुझे सब पता है। ये खबर तुम्हें पता नहीं चल पाती, इसलिए मैंने ही तुम्हें दे दी। ऐसे विदेश में जाकर पक्षी बिगड़ ही जाते हैं, हमेशा का यही होता है। अरे वो भूरे चिड़े, मेरे पति आकाश जी के बारे में उल्टा सीधा ना कहना। और वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वहाँ वो किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चलाने वाले। उल्टा सीधा बकना बंद कर दो तुम। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता था, मगर मैंने कल ही अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो कुमकुम के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था और दूसरी शादी की भी। मैं सोचा कि ये बात तुम्हें भी पता ही दो रानो भाभी, आखिर तुम यहाँ अकेली जो हो। कुछ काम पड़े तो मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। इतना सुनते ही आग बबूला हो गया आकाश। वो तुरंत घर के अंदर आ गया और उल्टा सीधा सुनाने लगा भूरे चिड़े को। अरे भूरो चिड़े, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? उधर शहर के जंगल में मुझे कुमकुम मिली थी, जिसके दीवाने तुम हो शायद। कुमकुम ने मुझे ऐसा बताया। कुमकुम वहाँ मेरे कान भर रही थी और तुम यहाँ मेरी पत्नी के। अच्छा हुआ जो मैं कुमकुम की बातों में नहीं आया और यहाँ आज ही आ गया, जिससे मुझे सारा सच मालूम हो गया। तुम दोनों तो मिलकर हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो लग रहा। हो ना हो आकाश जी, ये सब प्लान कुमकुम का ही रहा होगा। वो हमेशा मुझसे जलन करती है, मुझे ये बात चंपा चिड़िया ने भी बताया है। वो आपको पाना चाहती है, आपसे प्यार जो करती है वो, इसीलिए ही ये सब किया होगा उसने। फिर रानो चिड़िया गुस्से में भूरू चिड़े को खूब मारती है। भूरू चिड़ा भी सच उगल ही देता है। अरे अरे भाभी, माफ कर दो। ओ, ये सब प्लान सही में कुमकुम का ही था। मैं कुमकुम से बहुत प्यार करता हूँ और अपने प्यार की खातिर कुमकुम ने कहा ये सब करने को तो मैंने कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। भूरू चिड़ा ऐसा कहकर फिर से वहां से उड़ जाता है तेज रफ्तार में। रानो और आकाश बातें करते हैं। ऐसे भूरू चिड़ा तो वहां से भाग निकला। रानो और आकाश अपने ऊपर ज्यादा विश्वास कर अपने प्यार को बचा लिए। कुछ दिन बीत गया। रानो ने एक नन्हे बेटे कोको को जन्म दिया। रानो, आकाश और उनका बच्चा खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, उस चिड़िया का क्या नाम है जो चिड़िया रानो से जलन करती थी? जल्दी से उस चिड़िया का नाम कमेंट में